जो अपने जीवन के रहस्य को नहीं जान सकता वह न स्वयं को न्याय दे सकता है, न अन्यों को न्याय दे सकता है। अब इसको लीजिए, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। स्वप्नावस्था का विधिवत अध्ययन अनुशीलन करने पर जगत की उत्पत्ति का रहस्य विदित होगा या नहीं? उससे बढ़िया दृष्टांत कौन होगा? और जागर दशा का विधिवत अध्ययन अनुशीलन करने पर जगत की स्थिति का रहस्य पता चलेगा या नहीं? सुषुप्ति अवस्था का विधिवत अनुशीलन करने पर जगत की समृद्धि या संहार का रहस्य पता चलेगा या नहीं? मन के देवता चंद्रमा हैं। चंद्रमा के अनुग्रह से हमारा मन इतना संयत है कि कुमार्ग में जाता ही नहीं। हम ब्राह्मणों में कदाचित किसी का मन कुमार्ग में जाता हो, उस पर तेरा शासन हो सकता है। मैं 1966 में ऋषिकेश में था। रामतीर्थ पुस्तकालय उन दिनों नैमिषारण्य के अधीन ही था। वहाँ रहता था लक्ष्मण झूला के पहले मोक्षाश्रम में, 3 किलोमीटर लगभग दूर। शिवानंद आश्रम के बगल में रामालय पुस्तकालय चला जाता। स्वामी राम तीर्थ के सभी ग्रंथों का अध्ययन मैंने 1966 में किया और अवधूत गीता आदि का भी। स्वामी राम तीर्थ जी का एक वाक्य मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्रभावित उसने किया। जो अपने जीवन के रहस्य को नहीं जान सकता वह न तो स्वयं को न्याय दे सकता है, न अन्यों को न्याय दे सकता। क्या? जो अपने जीवन के रहस्य को नहीं जान सकता वह न स्वयं को न्याय दे सकता है, न अन्यों को न्याय दे सकता है। अब इसको लीजिए, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। स्वप्नावस्था का विधिवत अध्ययन अनुशीलन करने पर जगत की उत्पत्ति का रहस्य विदित होगा या नहीं? उससे बढ़िया दृष्टांत कौन होगा? और जागर दशा का विधिवत अध्ययन अनुशीलन करने पर जगत की स्थिति का रहस्य पता चलेगा या नहीं? सुषुप्ति अवस्था का विधिवत अनुशीलन करने पर जगत की समृद्धि या संहार का रहस्य पता चलेगा या नहीं? अपने जीवन का सांगोपांग विधिवत अध्ययन करने पर क्या होता है? सृष्टि रचना, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि की समृद्धि, इन सब का रहस्य समझ में आ जाता है। तो हमने विषय उठाया कि उस समय के नियम आज के नियम में अंतर पड़ गया। अब द्रौपदी पर कौन सा लौकिक नियम लागू होता? धृष्टद्युम्न पर बोलिए। धृष्टद्युम्न की जाति क्या मानी जाएगी? शास्त्रीय विधा से। अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे ना देवियाँ। आप लोगों की बात छोड़कर देवियों को श्रृंगार करने में कभी इतना विलंब हो जाता है कि सत्कर्म से ही दूर रह जाती। या श्रृंगार के नाम पर जो कुछ मलिन वस्तु का भी लेप चेप कर लेते हैं, उसको धोने आदि में इतना समय लगता है कि यज्ञ आदि से वंचित हो जाती हैं। मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। पंडितों ने कहा, द्रुपद आपकी पत्नी तो यज्ञशाला में उपस्थित नहीं है। जिस प्रयोजन से, देखिए बड़ी पुरानी बात, द्रोणाचार्य जी ने कहा, ये मेरा सहपाठी द्रुपद, इसने अपमान किया। राजा हो जाने पर इसने सहपाठी न मानकर दरिद्र भिखमंगा ब्राह्मण मुझे समझा। ए अर्जुन, इसको निग्रह कर लो, हमारे चरणों में झुका दो। अर्जुन अविवाहित थे, क्षत्रिय थे। द्रोणाचार्य सहपाठी होने पर भी ब्राह्मण थे। द्रुपद के मन में दो विपरीत भावना उत्पन्न हुई।
ये तो जमाई बनाने योग्य है। कौन? अर्जुन छत्री छत्री ठहरे राजकुमार, और ये मारने योग्य, मेरा सहपाठी द्रुपद मारने योग्य है, ये जमाई बनाने योग्य। अर्जुन पर द्वेष नहीं हुआ, आखिर निग्रह किसने किया? गुरु की आज्ञा से अर्जुन ने किया ना। अर्जुन चूँकि राजकुमार था, क्षत्रिय था, ये तो जमाई बनाने योग्य है। ऐसी कन्या होनी चाहिए जो अर्जुन को ब्याह सकूं, ऐसा पुत्र होना चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार सके, क्योंकि मंत्रविद अस्त्रविद दोनों द्रोणाचार्य थे। क्या? ब्राह्म तेज छात्र तेज दोनों से संपन्न थे। युद्ध में तो पार पाने से रहा। भरद्वाज महर्षि कौन है? धनुर्विद्या के आचार्य, उन्हीं के अवतार हैं द्रोणाचार्य। युद्ध में कौन पार पा सकता है? तो फिर मंत्र के द्वारा ही ब्राह्मण को मारा जा सकता है। क्या? एक विचित्र कहावत है, आदर्श नहीं है। मियाँ की जूती मियाँ के साथ। ब्राह्मण पर आक्रमण करना हो तो मंत्रविद ब्राह्मण पर मंत्र से आघात कर दो। अब देखो कैसे लक्ष्मी जी की क्या महिमा। ये ब्राह्मण देवता एक ऐसा यज्ञ कराइए, एक ऐसा यज्ञ हो जिसमें ऐसी बेटी उत्पन्न हो जो अर्जुन को ब्याह सकूं, और ऐसा बेटा उत्पन्न हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। लो, अर्जुन देवराज इंद्र के अवतार ठहरे, नरऋषि के अवतार ठहरे। अपनी प्रक्रिया से जो बेटी उत्पन्न करूँगा, अर्जुन को जचे न जचे, अर्जुन के योग्य हो या न हो, अर्जुन को देने योग्य लाडली प्यारी दुलारी बेटी भी मांत्रिक विधा से ही उत्पन्न हो। दक्षिणा की बड़ी महिमा है। कौन? पंडित जी। दक्षिणा की बड़ी महिमा। ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म हत्या मुझसे करवाना चाहते हो? द्रोणाचार्य बिरादरी के हैं, ब्राह्मण हैं। मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके फलस्वरूप ऐसा तुम्हें बेटा उत्पन्न हो जो द्रोणाचार्य को मार दे। नाराज मत होइए महाराज, 10,000 नहीं 15,000 दक्षिणा तैयार है। उस समय भी चलता था। नाना करते करते नाना जी हाँ हाँ हो गए। जिन्होंने डांट दिया, भगा दिया, तो राजा ने सोचा दूसरी बार जाओ। और 10 की बात कही थी, पंडित जी 15 सही, 20,000 सही। तो अब फिर क्या बात? नाना करके हाँ हाँ हो गए। अब समय पर चरु तैयार किया गया, मानसिक चरु तैयार की गई। देना किसको था? यजमान की पत्नी को। गर्भवती किसको होनी थी? यजमान की पत्नी को। मुहूर्त टला जा रहा था, यजमान की पत्नी बनने ठनने में लग गई, इतना कि समय पर यज्ञशाला पहुंची नहीं। बड़ी विकट समस्या। पंडितों ने कहा बस मुहूर्त को हम माने या तुम्हारी पत्नी की प्रतीक्षा करें? तुम्हारी पत्नी न सही, गर्भवती तो उनको होना था। अब क्या होगा? लो देखो मंत्र का चमत्कार। ये आहुति अभिमंत्रित करके मैं क्यों फेंकता हूँ? यज्ञ वेदी पर जो आहुति का अंश गया, उससे स्वर्ग की लक्ष्मी स्वरूपा अयोनिजा विश्व सुंदरी द्रौपदी का प्राकट्य हो गया। यज्ञ वेदी से भूमिजा, वो भी भूमिजा थी यज्ञ वेदी से। यज्ञ कुंड में जो आहुति पर गई, उससे तत्काल धृष्टद्युम्न उत्पन्न हो गए। ये दोनों अयोनि। अब बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर बोल रहा हूँ। देवताओं में अग्नि कौन है? ब्राह्मण। चंद्रमा कौन है? ब्राह्मण। सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा। महाभारत वेद वचन, महाभारत में भी अंकित। सोम
सोमलता भी है। सोम माने चंद्रमा, सोमलता और चंद्रमा दोनों का एकत्व कैसे हो गया? सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा। चरक संहिता आदि आयुर्वेद के ग्रंथ में कायाकल्प करने वाली एक लता का वर्णन है। वो सारा लक्षण सोमलता में चरितार्थ होता है। कृष्ण पक्ष में तिथि के अनुसार से पत्ते का गिरना, शुक्ल पक्ष में तिथि के हिसाब से पत्ते का बनना, चंद्रमा का प्रभाव सीधे जिस लता पर पड़ता है उसी का नाम है सोमलता। सोम का अर्थ जल होता है, सोम का अर्थ सोमलता, सोम का अर्थ चंद्रमा, सोम का अर्थ शिव होता है उमा के सहित, सोम उमा के सहित, सहित उमा, उमा के सहित। सोम का अर्थ क्या होता है? इसीलिए यहाँ पर चंद्रलेखा है सोम। सोम माने शिव, शिव जी का ही एक स्वरूप है चंद्रमा। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, और ये दूज के चांद चंद्रशेखर, इसीलिए नाम पड़ा। तो क्या अर्थ हुआ? सोमलता, सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा, उसकी लक्षणा नभोमंडल में विद्यमान चंद्रमा। ये कहाँ का मंत्र है? कब प्रयुक्त होता है? सोमयाग में कब प्रयुक्त होता है ये मंत्र? जब एक राजा के पद पर राजकुमार का अभिषेक किए करते थे ब्राह्मण, तब क्या चेतावनी देते थे? सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा, अस्माकम ब्राह्मणानाम राजा सोमः। राजसूय याग में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राज तिलक के समय इस मंत्र का विनियोग हो जाता। ए राजकुमार, नेता लोग सुन ले, ए राजकुमार, राजाधिराज के पद पर तुम्हें प्रतिष्ठित करता हम करते हैं बहुवचन। सोमः अस्माकं ब्राह्मणानाम राजा, राजाधिराज होने पर हम पर शासन मत करना। हमारे राजा कौन है इसका ध्यान रखना। लो, सोमः अत्रिनंदन, नभोमंडल में विद्यमान सोम, इधर भूमंडल में विद्यमान सोमलता, उधर अत्रि महर्षि के पुत्र। तीनों में एकत्व साधना भौतिकवादियों के लिए संभव नहीं। जेल में तो नहीं, पागलखाने में पहुंच जाएंगे। अब विश्व के इतिहास का ज्ञान तो उसे हो ही नहीं सकता है जिसे वेदांत का, सांख्य का ज्ञान विधिवत प्राप्त नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिकों का तो क्या होगा? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए सोमस्माकम ब्राह्मणानाम राजा माने हम ब्राह्मणों के राजा अत्रिनंदन चंद्रमा हैं। मनोविज्ञान क्या निकला? मन के देवता चंद्रमा हैं। चंद्रमा के अनुग्रह से हमारा मन इतना संयत है कि कुमार्ग में जाता ही नहीं। हम ब्राह्मणों में कदाचित किसी का मन कुमार्ग में जाता हो, उस पर तेरा शासन हो सकता है, वो भी एक नियम है। देश से निकाल सकते हो, प्राणदंड नहीं दे सकते। और बाल मुर्बाद हो गए, वो भी दंड हो गया। अंग भंग नहीं कर सकते, देश से निकाल नहीं सकते, धन का अपहरण कर सकते।